हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौरव पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि। संधि से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हम लोग इसे 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में आपका संधि, संधि के भेद, स्वर संधि और आपका हो जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 2 में आप लोग व्यंजन संधि डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे विसर्ग संधि। 3 पार्ट में ये पूरा संधि चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आने वाली यूपीएसआई, लेखपाल, टेट, सीटेट के पर्पज़ से आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। वीडियो के लास्ट में हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सेट भी रखे हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा कंफर्म और क्लियर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। संधि, शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्ण, जब दो निकटवर्ती वर्ण मिलते हैं तो उसके मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्ण बोल रहा है, निकटवर्ती शब्दों का मेल जो होता है वो आपका समास में होता है, और वर्णों का मेल किस में होता है? आपका संधि में होता है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हैं, कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग जो इम्पोर्टेंट मुख्य तथ्य आप लोगों को जो हम बताने जा रहे हैं ये ज़रूर आप लोग ध्यान कर लीजिए। जो पहला पॉइंट है, संधि को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विच्छेद। संधि को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विच्छेद। ये डायरेक्ट आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। टेट, सीटेट, सुपर टेट और आपका ये यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, ये इसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा संधि की तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा विच्छेद। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, संधि में विकार या परिवर्तन होता है। संधि में विकार या परिवर्तन होता है। संधि में विकार होता है और आपका समास में क्या होता है? विग्रह होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के पूरक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके संधि के भेद। संधि क्या हम लोगों ने अर्थ जान लिया, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि की डेफिनेशन क्या होती है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने जान लिए। अब आगे देखते हैं संधि के भेद क्या हैं। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3। संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? 3। संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। नंबर 2 आपकी व्यंजन संधि। नंबर 3 आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। पहला हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, दूसरा हो जाएगा आपका गुण संधि, तीसरा हो जाएगा वृद्धि, चौथा हो जाएगा यण, पांचवा हो जाएगा अयादि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला संधि का जो पहला भेद है वो क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? बेसिकली स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से। स्वर आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा है? स्वर संधि। स्वर इसमें आ रहा है, तो स्वर का मतलब ये हो गया कि जब स्वर का मेल होगा तभी स्वर संधि होगी। अगर स्वर का मेल व्यंजन से होता है या व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो आपकी व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा तो आपकी विसर्ग संधि होगी। स्वर संधि तभी होगी जब स्वर वर्ण का मेल किससे होगा? स्वर वर्ण से। हाँ, अगले स्वर वर्ण से होगा तभी स्वर संधि होगी। चलिए इसका देख लेते हैं। इसका पहला जो टाइप है स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका नियम क्या है? इसका नियम पहले जानेंगे। पहचान क्या होती है? पहचान, नियम और एग्जाम्पल, बस 3 चीज़ें। आप लोग आराम से आप लोग वीडियो देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहचान क्या होती है दीर्घ संधि की? दीर्घ संधि में बेसिकली पहचान ये होती है कि आपको दीर्घ देखने को मिलेगा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? जैसे बड़ा ऊ देखने को मिलेगा, बड़ी ई देखने को मिलेगा और बड़ा आ देखने को मिलेगा। 3, कोई भी शब्द दिया है, अगर उसमें बड़ा आ लिखा है, बड़ी ई लिखी है, बड़ा ऊ लिखा है, तो आप लोग देख के ही बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। इसका जो नियम देख लेते हैं क्या? नियम, आ ई उ प्लस समान स्वर। इसी के जैसे स्वर, जैसे जो ये लिखे हैं इसी के समान स्वर अगर कोई मिलता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? आपकी दीर्घ संधि होगी। और बनेगा क्या? हमेशा दीर्घ होगा।
अब आ प्लस आ मिलकर बने तब भी बड़ा आ बनेगा, आ प्लस छोटा आ मिलकर छोटा आ छोटा मिलेंगे तब भी बड़ा आ आपका बनेगा। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। पुस्तक, जब पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक के लास्ट में क्या आ रहा है, आ, छोटा आ रहा है पुस्तक के लास्ट में, आपका छोटा आ रहा है पुस्तक के लास्ट में, पुस्तक के लास्ट में छोटा आ रहा है। और प्लस आलय, आलय में आपका क्या आ रहा है, बड़ा आ, आलय में आपका बड़ा आ रहा है। अब ये दोनों मिलकर बन क्या जाएंगे, अब ये दोनों मिलकर आपके बन जाएंगे बड़ा। हमेशा बनेगा आपका दीर्घ, आ प्लस आ बराबर बनेगा क्या, बड़ा, दीर्घ आ बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, गिरधन ईश, गिरधन ईश, ई प्लस ई बराबर ई, गिरधन ई, गिरधन ईश बराबर क्या बन जाएगा, गिरीश। अब जैसे इसमें गिर में आपकी छोटी है, ठीक, उसके बाद इसका मेल किससे हो रहा है, ईस वाली ई से, जो बड़ी ई है, और बनेगा क्या, बड़ी ई बन जाएगी। चाहे छोटा छोटा मिले या बड़ा छोटा मिले, बनेगा हमेशा बड़ा। ये आप लोग ध्यान रख कर लीजिए कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ा बनेगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कटु धन उक्ति, और इसका हो क्या जाएगा, कटु उक्ति, कटु धन उक्ति बराबर कटु उक्ति। छोटा ऊ है, कटु में कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, उक्ति में भी छोटा ऊ है, लेकिन बनेगा क्या, बड़ा। छोटा प्लस छोटा बने या बड़ा प्लस बड़ा बने, बनेगा हमेशा क्या, बड़ा ही बनेगा। चलिए इसका अगला टाइप देख लेते हैं स्वर संधि का। इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या हो जाएगा आपका, इसका दूसरा टाइप होगा आपका गुण स्वर संधि। इसका दूसरा टाइप है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि देख लेते हैं। गुण स्वर संधि की पहचान, सबसे पहले आप लोग पहचान देखिए। इसकी पहचान में क्या हो जाएगा, शब्द पर ए और ओ की मात्रा हो, शब्द पर ए या ओ की मात्रा हो, पहचान देख लिए आप लोग। बहुत ही सरल शब्दों में आप लोग पूरा वीडियो एक से दो बार आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, आप लोग संधि का कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। आप लोग बस कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम्पल मत रटिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो एग्जाम्पल चाहे जितने आ जाएँ आप सारे कर लेंगे। पहचान इसकी क्या होगी, ए या ओ की मात्रा अगर लगी है तो वहाँ पे 90% शब्दों में कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। क्योंकि 10% हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिया हमने आप लोग के लिए, क्योंकि 10% विसर्ग में भी होता है एक नियम, विसर्ग संधि में भी एक नियम होता है जिससे आपका ओ बन जाता है, इसलिए हमने 90% कहा है आप लोगों से। अगर कहीं आप लोग शब्द में देखते हैं ए या ओ लिखा है तो वहाँ पे 90% आप डायरेक्ट देख के ही आंसर बता सकते हैं कि गुण स्वर संधि होगी। चलिए इसका नियम देख लेते हैं क्या है, नियम क्या है, नियम भी आप बहुत ज़रूरी है। अगर आ का मेल ई उ री से अगर हो जाए तो वहाँ पे आपका कौन संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र बराबर क्या बन गया, देवेंद्र। इसमें क्या लिखा है, जैसे इसका देख लेते हैं, आ प्लस ई बराबर बनेगा क्या, ए बन जाएगा, आ प्लस ई बराबर बनेगा क्या, ए। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, महा में बड़ा आ रहा है, उत्सव का ऊ, आ प्लस ऊ बराबर ओ बन जाएगा, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ। अगला इसका जो टाइप है वो देख लेते हैं क्या है। अगला जो इसका टाइप है, टाइप नंबर 3, इसमें वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसकी पहचान क्या होगी, पहचान देख लेते हैं इसकी क्या है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि इसका तीसरा टाइप है। इसकी पहचान आप लोग देखिए, शब्द पर ए और ओ की मात्रा लगी हो, पहचान इसकी होगी शब्द पर ए या ओ की मात्रा लगी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से देखिए पूरा वीडियो, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसका जो अगला टाइप हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। इसका जो पहचान देख लेते हैं क्या है, पहचान आप लोग देखिए क्या है, पहचान शब्द पर आए या ओ की मात्रा लगी हो। पहला क्या, गुण स्वर संधि में हम लोगों ने क्या देखा, गुण स्वर संधि में कौन सी मात्रा लगी हो, गुण स्वर संधि में हम लोगों ने देखा ए या ओ की मात्रा लगी हो, छोटा ए या एक मात्रा लगी हो, ए या ओ की एक मात्रा लगी हो, तो वहाँ पे होगा गुण स्वर संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अगर कोई चीज़ बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, वृद्धि हो गई, बढ़ गई चीज़।
तो यहाँ पे वहाँ पे ए थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी ए, और वहाँ पे ओ था, वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका औ। वहाँ पे ए था, यहाँ पे ए है, आए है, वहाँ पे ओ था, यहाँ पे औ है। ठीक, तो वहाँ पे एक मात्रा थी, ए में एक मात्रा लगती है, आय में दो लगती है, तो जहाँ पे दो होंगी वहाँ पे वृद्धि होगी, जहाँ पे एक होगी वहाँ पे गुण होगी। इसका नियम देख लेते हैं, नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो नियम हो जाएगा आ प्लस आ बराबर, अगर आ प्लस आ और आ मिलते हैं अगर ए आए ओ आओ से, तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। अगर आ का मेल अगर ए से होता है तो आए बनता है, अगर आ का मेल आए से होता है तब भी आए बनता है। और आ का मेल अगर ओ से होता है तो आओ बनता है। यहाँ पे आप लोग बेसिकली ये ध्यान कर लीजिए कि इसमें दो मात्राएं लगी होंगी, इसमें दो मात्राएं होंगी। ठीक, इसमें दो मात्राएं होंगी, आए या आओ, और वहाँ पे गुण में होगा एक एक मात्रा होगी। इसका जो अगला टाइप देख लेते हैं, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। सदा प्लस एव, सदा में आ रहा था और एव का ए, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा सदैव, दो मात्रा हो गई। अब देखिए दोनों शब्दों में दो दो मात्रा लगी, अगर कहीं भी आपको दो मात्राएं दिख जाती हैं तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। चलिए इसका जो अगला टाइप है वो देख लेते हैं स्वर संधि का। यण स्वर संधि, अगला जो टाइप इसका है कौन सा है, यण स्वर संधि। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। स्वर संधि के 5 टाइप हैं, 5 में से 2 टाइप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमेशा 90% क्वेश्चन स्वर संधि से अगर आएगा तो किससे आएगा, एक आपका हो जाएगा यण स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा अयात से। तो ये दोनों जो टाइप हैं ये आप लोग आराम से ध्यान से, और जो जो हम बातें बता रहे हैं आराम से देख लीजिए, और आप लोग परेशान मत होइए। इसकी जो हम पीडीएफ बना के अपने जो चैनल हमने बनाया है आप लोगों के लिए, इसकी पीडीएफ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो भी आपके टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पे इसकी पीडीएफ बना के भेज देंगे। आप लोग अगर नहीं वहाँ मिल रही तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आप लोग बताइए, हम आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले पहचान देख लेते हैं, शब्द में या व रा, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को कोई आज तक ना बताया होगा ना बताएगा, इसलिए ये वीडियो आप लोग आराम से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। शब्द में या व रा से पहले आधा अक्षर आया हो, अगर या व रा से पहले अगर आधा अक्षर आए तो आप लोग डायरेक्ट आंसर करिए यण स्वर संधि होगी। या व रा से पहले अगर आधा अक्षर कहीं भी देख लीजिए तो उसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कौन सा, यण स्वर संधि। ये आपका 100% काम करेगा। अगर किसी भी शब्द में या व रा से पहले अगर आधा अक्षर है तो वहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। चलिए इसकी जो नियम देख लेते हैं। नियम इसका क्या है, अगर नियम देखिए इसका क्या है, ई उ री प्लस असमान स्वर, इसके जैसा स्वर नहीं होना चाहिए। अगर इसका मेल किसी दूसरे स्वर और इसके बाद बचा कौन सा स्वर आ या आ से मेल अगर हो जाए तो वहाँ पे ई का या बनता है, ऊ का वा बनता है, री का रा बनता है। ये आप लोग जरूर ध्यान कर लीजिए, ये आप लोग जरूर 3 चीज़ें ध्यान कर लीजिए। अगर कहीं भी ई उ री का मेल अगर आ या आ से हो जाए तो वहाँ पे ई का या बनेगा, ऊ का वा बनेगा और री का रा बनेगा। ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक या व रा से पहले आधा अक्षर आया हो, वहाँ पे यण स्वर संधि होगी, पहली पहचान। दूसरा नियम, यहाँ पे ई का या बनता है, ऊ का वा, री का रा बनता है। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए पहला क्या लिखा है, प्रत्युपकार। प्रत्युपकार लिखा है पहला एग्जाम्पल। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे, प्रत्युपकार में देखिए या से पहले आधा अक्षर आया है, प्रत्युपकार में या से पहले आधा अक्षर आया है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर देंगे कौन सी संधि, यण स्वर संधि। इसका जो विच्छेद करेंगे तो जहाँ या आधा अक्षर आपको दिखाई दे, जहाँ तक आधा अक्षर दिखाई दे वहाँ तक पहले पढ़ना है। जैसे प्रत्युपकार लिखा है तो पहले पढ़ेंगे प्रत, आधा ता है, ता हलंत होगा तो प्रत पढ़ेंगे। और या में कौन सी या की मात्रा क्या होती है, ई। अगर या अगर कहीं भी है तो वहाँ पे मात्रा क्या लगेगी, ई। तो प्रत का हो गया है आपका प्रति, और प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। अगला देख लेते हैं अन्वेषण। अन्वेषण में हम लोग अगर इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम आप लोगों को क्या बताए थे कि जहाँ तक आधा अक्षर है वहाँ तक पहले आप लोग पढ़िए। तो आधा अक्षर इसमें कहाँ तक है, पढ़ते हैं अन, तो पहला पढ़ेंगे अन,
तो पहला आपका हो जाएगा विच्छेद का पहला भाग हो जाएगा अन। अब यहाँ पे वा लिखा है, वा की मात्रा क्या हो जाती है, ऊ। वा की मात्रा होती है ऊ, तो वो वहाँ आपका हो जाएगा, ये अन का हो जाएगा आपका अनु। और इसका प्लस अनु के बाद इसमें बचेगा क्या। अब जैसे यहाँ पे आ निकल गया, ना निकल गया, वाह निकल गया, तो बचेगा क्या, ये एक आपकी मात्रा लगी, ए की मात्रा अगर लगी है तो यहाँ पे बचेगा क्या, एसण। इसके बाद इसमें बच क्या जाएगा, एसण, अनुधन एसण। चलिए अगला इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। न्यून, न्यून, तो नी में न्यून जैसे है, न्यून शब्द लिखा है, इसमें हमने आपको बताया कि पहले आधे अक्षर जहाँ तक होगा वहाँ तक पढ़ेंगे। तो आधा अक्षर कहाँ तक है, ना है आधा अक्षर, इसमें देखो ऐसा समझो, इसमें ना है आधा अक्षर, तो ना हलंत हो जाएगा। लेकिन या लिखा है, ना के बाद क्या है, या, न्यून, तो या लिखा है, या की कौन सी मात्रा होती है, ई, छोटी ई। या की मात्रा कौन सी होती है, ई, तो ना पे कौन सी मात्रा लग जाएगी, ई की, तो ये आपका हो जाएगा नी। और उसके बाद बचेगा क्या, न्यून लिखा था, या हट गया, ना हट गया, तो बचेगा क्या, ऊन, निधन ऊन, निधन ऊन हो जाएगा। तो इसका प्रत्युपकार का प्रति प्लस उपकार, अन्वेषण का अनुधनेषण, न्यून का हो जाएगा निधन ऊन। ये सारे एग्जाम्पल जो हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल बार बार परीक्षा में पूछे गए, इसलिए सिलेक्टेड लाए हैं एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और आराम से पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी संधि कन्फर्म हो जाएगी। चलिए इसके बाद इसका जो लास्ट टाइप है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एक यण संधि, दूसरा आपकी अयाज संधि। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे पहले अयाज संधि, स्वर संधि, पांचवा जो हो जाएगा। इसकी पहचान देख लेते हैं क्या है। पहचान, तीन पूरे वर्ण हो और बीच में या और वाह हो, तीन पूरे वर्ण हो उसके बीच में या और वाह हो, तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, वहाँ पे आपकी हो जाएगी अयाज संधि। तीन पूरे वर्ण हो, वहाँ पे अगर या व आया हो, तीन पूरे वर्ण हो बीच में, तो वहाँ पे संधि आपकी होगी अयाज संधि। अब इसका नियम देख लेते हैं क्या है। ए आई ओ औ प्लस असमान स्वर, ए आई ओ औ का प्लस का मेल अगर किसी असमान स्वर से होता है तो वहाँ पे संधि कौन सी होगी, अयाज संधि। ए असमान स्वर का मतलब ये होता है इसके जैसा नहीं होना चाहिए, इसके जैसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसका मेल अगर आ से हो जाएगा, ई से हो जाएगा, ओ से हो जाएगा, ए से हो जाए, किसी से हो जाए, लेकिन इसके जैसा होना नहीं चाहिए। और दूसरे ये इम्पोर्टेंट आप लोगों को कुछ हम लेके आए हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगर ए कहीं लिखा है तो ए का क्या बन जाता है, आय बनता है। आय का क्या बनता है, आय बनता है। ओ का क्या बनता है, आओ बनता है। आओ का क्या बनता है, आओ। ये चार जब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं विच्छेद करना होगा तो ये चीज़ें आप लोग अगर ध्यान कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से आसानी हो जाएगी और आराम से कर लेंगे। बस क्या करना, ए का आय का आय, ओ का आओ का आओ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे इसका देखते हैं, पाओ, पाओ में कौन सा आ रहा है, आओ, पाओ में आओ आ रहा है, प्लस अक, पाओ धन अक, तो पाओ का आओ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, पाओ। देखो आओ का क्या बनता है, आओ। अगर यहीं पे पो होता, धन अन होता, तो हो जाता आपका पवन। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। दे प्लस अनीय, दे धन अनीय, तो दे में क्या आ रहा है, ए, दे में एक मात्रा आ रही है ए, तो दे का हो जाएगा दय। दे में एक मात्रा आ रही है तो ए का होता है अय, तो दे का हो जाएगा दय, और अनीय दयनीय हो जाएगा इसका। चलिए अब कुछ हम आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं। ये आप लोग अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोगों को टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा कन्फर्म। सारे क्वेश्चन जो हम आप लोगों के लिए लाए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सदैव, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि, ये एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। सदैव संधि में कौन सी, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन पढ़िए, तब जाके आंसर किया करिए। एकदम जल्दी से तुरंत आंसर करेंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा क्या है, सदैव, सदैव लिखा है। हमने आप लोगों को क्या बताया था, जहाँ पे दो मात्राएं दिख जाएं, जहाँ पे दो मात्राएं दिख जाएं वहाँ पे संधि कौन सी हो जाती है, वृद्धि संधि। जहाँ पे दो मात्रा होंगी वहाँ पे वृद्धि संधि होगी, जहाँ पे एक मात्रा होगी वहाँ पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यधिक का संधि विच्छेद है, अत्यधिक का संधि विच्छेद है। अब हम आप लोगों को यानी संधि में हमने आप लोगों को क्या बताया था, पहले ऑप्शन देखते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को। ऑप्शन ए अति अत्य प्लस धिक, ऑप्शन बी अति प्लस अधिक, ऑप्शन सी अति प्लस अधिक, ऑप्शन डी अत्यधिक प्लस का। ये भी आपका यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग करिए, 5 सेकंड का टाइम देख रहे हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक। सब हमने आप लोगों को यार संधि में बताया था कि जहाँ तक आधा अक्षर है, पहली बात तो पहचान क्या होगी, या वा रा से पहले अगर आधा अक्षर दिख जाए तो या वा रा से पहले आधा अक्षर दिख गया है आपको या से पहले, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। यड़ संधि का ये तो पता चल गया आपको, यड़ संधि का ये क्वेश्चन है। दूसरी बात हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कहाँ जहाँ तक आधा ता लिखा है, जहाँ तक आधा अक्षर होगा वहाँ तक पढ़ेंगे। तो आधा ता कहाँ पे लिखा था, आधा ता लिखा था, तो आप पहले पढ़ेंगे अत, और यहाँ पे या से कौन सी मात्रा बनती है, ई की मात्रा बनती है, इसलिए ता का हो जाएगा ती, तो हो जाएगा अति, और बचेगा क्या, अधिक, अति धन अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यूपीएसडीआई 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। परोपकार का संधि विच्छेद होगा, परोपकार का संधि विच्छेद होगा। आप लोगों को पहचान के लिए हमने क्या बताया था कि अगर कहीं एक मात्रा दिखे तो वहाँ पे कौन सी संधि, गुण संधि, और अगर दो मात्रा दिख जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि। तो इसमें कौन सी मात्रा दिख रही है, एक मात्रा दिख रही है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, गुण संधि से आया है। इसका विच्छेद देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। परा प्लस उपकार, ऑप्शन बी पर प्लस उपकार, ऑप्शन सी परो प्लस उपकार प्लस ऑप्शन डी परो धन पकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर धन उपकार, परोपकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि शब्द 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, यूपी टीजीटी 2005 में हमने लिख दिया। ये टेट, सीटेट, सुपर टेट और ये आपका यूपीएसआई लेखपाल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इत्यादि का विच्छेद क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इति प्लस आदि, ऑप्शन बी इत्ते प्लस आदि, ऑप्शन सी इति प्लस आदि, ऑप्शन डी इत प्लस आदि। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि, इति धन आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, पवन शब्द में कौन सी संधि है, पवन शब्द में कौन सी संधि है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अयाद संधि की पहचान हमने क्या बताई थी, 3 पूरे वर्ण हो और अगर बीच में या वा आ जाए तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, अयाद संधि हो जाती है। अगर यहीं अगर या वा से पहले अगर आधा अक्षर होता तो कौन सी संधि होती, यण संधि। डायरेक्ट आप लोग पहचान लेंगे। अगर वीडियो पहली बार में समझ नहीं आती है, आप लोग 2-3 बार वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आप लोगों को संधि पूरी कन्फर्म हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं, आपके दिमाग में सीधे सेट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयाद संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन का संधि विच्छेद होगा। पवन पहले संधि देखिए आप लोग, पवन शब्द में कौन सी संधि, आपका यूपी पीजीटी में पूछा गया। पवन का संधि विच्छेद किस में पूछा गया, यूपी टेट 2014 में। तो पवन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए पा प्लस वन, ऑप्शन बी पौ धन अन, ऑप्शन सी पा प्लस अवन, ऑप्शन डी पो धन अन। तो हमने पहले आप लोगों को बताया था अगर अव की मात्रा रही, पवन में अव आ रहा है तो अव का किससे बनता है, ओ से अव से आव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। यूपी SSSC वीडियो एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सत्या प्लस ग्रह, ऑप्शन बी सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन सी सत्य प्लस ग्रह, ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह। तो सत्याग्रह ये सत्याग्रह का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सत्य प्लस आग्रह। और ये आपका कौन सी संधि का है एग्जाम्पल, ये आपका है दीर्घ संधि का। सत्य प्लस आग्रह, आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भूर्ध्व का संधि विच्छेद है। भूर्ध्व का संधि विच्छेद है। यूपी SSSC लोअर PCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है भू धन ध्व, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भू धन ऊर्ध्व, ऑप्शन सी भू धन ध्व, ऑप्शन डी भू धन व। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भू धन ऊर्ध्व।
हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, जहाँ कहीं भी आपको वहाँ से पहले आधा अक्षर दिख जाए तो वहाँ पे यण संधि होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भू धन ऊर्ध्व। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ये आप लोग वीडियो 2-3 बार देखेंगे, आप लोगों को सारा संधि का जो स्वर संधि का जितने पार्ट हैं सारे आपको बिल्कुल क्लियर याद हो जाएंगे। बस आप लोग कॉन्सेप्ट पर बेसिक फोकस कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप लोग रट नहीं पाएंगे, इसलिए रटना छोड़ दीजिए। बस कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान करिए, बस तरीका पता कर लीजिए कैसे क्वेश्चन करना है, बाकी आप लोगों को आराम से हो जाएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए अगर वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो का आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। चलिए इसी थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।